आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान करके शरद पवार ने मंगलवार को अपनी ही पार्टी में खलबली मचा दी। पद छोड़ने के उनके ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की अनियंत्रित भावनाओं और फैसला वापस लेने की मांग जोर पकड़ने लगी। इसके बाद शरद पवार ने 2-3 दिन में इस पर पुनर्विचार करने का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शरद पवार शायद ही अपना फैसला वापस लें। ऐसे में एनसीपी के भीतर ये सवाल उठ रहा है कि शरद पवार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार होंगे या सुप्रिया सुले या फिर कोई और। आखिर कैसे होगा शरद पवार की 56 साल की राजनीतिक विरासत का बंटवारा? अब सब कुछ पवार पर निर्भर है। कहने को तो शरद पवार ने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति गठित कर दी है, लेकिन पार्टी के भीतर नए अध्यक्ष के तौर पर अजीत पवार से ज्यादा सुप्रिया सुले का पल्ला भारी बताया जा रहा है। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए शरद पवार ने पार्टी की जो समिति गठित की है और विश्वसनीय लोगों को ही शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस समिति में सुप्रिया सुले को शामिल नहीं किया गया। ये देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शरद पवार जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वही पार्टी का नया अध्यक्ष होगा। सारा दारोमदार पवार पर निर्भर है। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के बाद एनसीपी के अध्यक्ष पद के लिए छगन भुजबल सूटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। वो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। महाराष्ट्र में पार्टी के पहले प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री और कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं। भुजबल ओबीसी हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर तक देश भर के ओबीसी नेताओं से उनके संपर्क संबंध हैं। देश के कई राज्यों में उन्होंने ओबीसी सम्मेलन आयोजित किए हैं। राजस्थान और बिहार जैसे हिंदी पट्टे में भी उनकी सभाओं को अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल की तरह ही उन पर भी करप्शन के गंभीर आरोप हैं। महाराष्ट्र सदन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते साल भर तक जेल काट चुके हैं। करप्शन के आरोपों के चलते ही पटेल और भुजबल की संभावना क्षीण हो सकती है। लिहाजा सुप्रिया सुले ही एकमात्र मजबूत दावेदार नजर आ रही हैं। तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटते मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे।